सो नाउ डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने कल किया था क्या, किधर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होगा तो तीन चेंज हम करेंगे। पहला टेंस का, प्रोनाउंस का, और फिर उसके बाद हमने किया था जो हमारे टाइम और प्लेस होते हैं उसमें चेंज हम करते हैं। प्लेस मतलब हेयर का देयर कर दिया इस तरीके से। अब हमने पहले प्रोनाउन ले लिए थे, तो मैंने एक टेबल बनाई थी, आई, माई, मी, वी, आर, अस, इस तरीके से। ही, हिज, हिम, शी, हर, it, its, it, and after it, they, their, them। ये टेबल बनाई थी हमने। एक रहेगा यू, यू, योर, यू, ठीक है। So these words always used as subject, these words always used with a noun। याद रखना, आप माई लगाते हो तो माई कभी भी अकेला स्टैंड नहीं करता है। Always we put any noun with my। Our, जैसे our class, our school, our home, right, our books। तो ये क्या है, सेम है सभी की। मतलब इन सभी के साथ एक बात सेम मिलेगी कि जहां पर ये सारे वर्ड्स होंगे वहां पर आपको नाउन मिलेगा साथ में, ये अकेले यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो समझ लो ये वहां पर एज एडजेक्टिव काम करेंगे, हम इनको पॉजिटिव ले सकते हैं। देन मी, ही, अस, हिम, हर, ये हमेशा एज एन ऑब्जेक्ट आते हैं, ये कभी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं लगते, याद रखना, कभी भी ये बिगिनिंग में नहीं लगते। तो इनका हमेशा याद रखना कि जब आपको डायरेक्ट सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करना है, इनडायरेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट दिया तो उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है। मतलब हम यहाँ पर आगे मैंने यहाँ बोला था, जैसे राहुल सैड you are not invited for the party, राइट। तो यहाँ पर राहुल एक सब्जेक्ट है, राइट, और मालूम है राहुल की जगह ही लगा दो तो ही क्या है, या फिर इनवाइटेड इन माय पार्टी लगा, इन माय पार्टी, या फिर इन माय फंक्शन, कुछ भी कर लो आप, दोनों पार्टी कर लो, फंक्शन कर लो, योर विश। यहाँ पर ही, अगर मैं राहुल की जगह ही, राहुल एक क्या है, मेल है, तो इसकी जगह पे क्या लगता है, ही लगेगा अगर मैं प्रोनाउंस चेंज करूँ। तो ये जो यू है ये भी कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें गिवन नहीं तो हम अज्यूम भी कर लेते हैं। देन अब यहाँ पर मेन जो चेंज होने का आएगा वो माई है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम प्रोनाउंस चेंज करेंगे ना, तो आप एक बात याद रखना, सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। मतलब अगर शुरुआत में ही है तो मैं अगर पीछे कोई भी चेंज करूंगी तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अगर उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यूज हुई है ना इस सेंटेंस में तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। अगर उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज हुई है यहाँ पर तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। पॉजेसिव फॉर्म यूज हुई है तो पॉजेसिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये इनके रूल्स होते हैं, जहां पर भी आएंगे ये अपनी सेंस के अकॉर्डिंग आएंगे। आप इनको कभी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते और इनको कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहेंगे, वो सब्जेक्ट ही रहेंगे, और ये हमेशा विद नाउन इट मींस एज एन एडजेक्टिव ही वर्क करेंगे। क्लियर। नाउ अब हमें ये पता करना है कि ये चेंज कैसे होंगे। ये टेबल मैंने आपको कल भी बताई थी। हमने प्रोनाउंस के पर्सन की है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, माई, मी, वी, आर, अस,
माई ये आते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन में क्या आते हैं, यू और योर आते हैं, ठीक है। और एक योर्स भी होता है बट वो बाद में लास्ट में लग के आता है, वो एज अ पजेसिव प्रोनाउन। इसमें ही, शी, इट, दे, देम, हर, हिम, हिज और एनी नेम, किसी का भी नाम हो सकता है, राइट। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थ्री पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन जहां पर भी होगा इट मींस नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज। तो जहां पर हमें चेंज करने होंगे तो आपको याद रखना है ये वर्ड, यानी कि सर। प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए आपको SON याद रखना पड़ेगा, क्लियर। अब जैसे कि देखो, यहाँ तक क्लियर है सभी को? They said to me, right? We can, या us कर लो, they said to us we can go outside, ठीक है। अब मैंने आपको कल क्या बताया था, आप इनको दो सेंटेंस मान के चलो। फर्स्ट सेंटेंस इज दिस, सेकंड सेंटेंस इज दिस। यहाँ पर जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेंस चेंज होंगे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होंगे। अब दे इज अ थर्ड पर्सन, राइट। तो यहाँ पर हमें प्रोनाउंस में कोई चेंज नहीं करना है। दे टोल्ड अस दैट, एंड वी यहाँ चेंज होंगे। प्रोनाउंस कहाँ चेंज होंगे, इस तरफ। इस तरफ कोई प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, जितने प्रोनाउन चेंज होंगे वो यहाँ होगा। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, राइट। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ये क्या समझ में आ रही है, जहां फर्स्ट पर्सन होगा दैट इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो वी जो है वो दे के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा, दे कुड गो आउटसाइड, ठीक है। मतलब आपको प्रोनाउंस किस तरफ चेंज करने हैं, जिस तरफ क्या है आपका कोमा में बंद सेंटेंस वहां चेंज करना, ठीक है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। let me give one more example. He said to me, I will not go to school today, right? तो हम इसके लिए चेंज करेंगे, he told me that he would not go to school that day. Today will change into that day. तो मैंने said to का told किया, ही का ही यहाँ पर है, मी का मी यहाँ पर है, कोमा हटा के दैट लगाया है। अब ये आई था, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ही। अब आई यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आई की जगह वी कर दूं ना, ही सेड टू मी वी विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, दे। ही की जो प्लूरल फॉर्म है वो लगाऊंगी। अगर मैं आई की जगह वी करती हूँ तो ही की जगह दे आ जाए। तो कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग
सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म है तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल में ही आएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। और ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ लिखा है ही सेड टू मी। मी इज द ऑब्जेक्ट एंड ये सब्जेक्ट है, और ये इसकी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इट मीन्स ये जो हमारा कोमा से पहले का जो एरिया है सेंटेंस का, ये भी एक सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि इसके पास ये प्रॉपर वर्ब है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। क्लियर। और अगर इस तरफ कोई भी ऐसा आता है, नी क्या है, ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर यू आ जाता, जैसे कि ही सेड टू मी यू आर अ गुड फेलो। ठीक है, तो यू इज द सेकंड पर्सन। जब मैं इसको चेंज करूंगी तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करूंगी, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू किस में चेंज होगा, आई में। ठीक है, अगर मैं यू को चेंज करूंगी तो यू वुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मैंने बोला फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर यू की जगह यहाँ ही हो, ही इज, तो ही का ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ही वुड रिमेन ही। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे प्रोनाउंस चेंज होंगे। इस सेंटेंस में जो हमारा कोमा में सेंटेंस है, कहीं पर भी अगर कोई भी प्रोनाउन होगा दैट वुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस। पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, पीछे से वो प्रोनाउन कैसा भी हो, कोई भी। क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन टू प्रोनाउंस। क्लियर है प्रोनाउंस कैसे चेंज करने हैं। अब टेंस। टेंस का मतलब बेटा सिर्फ डायरेक्ट में होते हैं सारे टेंस। पास्ट what happen? I think it is because of some internet connection. For me, it is stable. That is network issue. Wait. हाँ जी, तो हम कर रहे थे डायरेक्ट में आप कोई भी टेंस यूज करो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन इनडायरेक्ट में तो सिर्फ पास्ट ही होता है। ठीक है, अगर आप इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करोगे उसको पास्ट, रीजन क्या होता है, देखो डायरेक्ट सेंटेंस बोले जाते हैं सामने, ऑन द स्पॉट, प्रेजेंटली बोले जाते हैं। ठीक है, तो और मेरे जो वर्ड्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपको मुंह पे कहे हुए, सामने से बोले हुए होंगे, उस तरीके से होंगे। इनडायरेक्ट मतलब आप किसी और को बताओगे कि ये मेरे शब्द है, तो इट मीन्स उसमें थोड़ा बहुत क्या होगा, चेंज होगा, तो वहां पर आपका वो पास्ट हो जाएगा। तो अगर डायरेक्ट में कोई भी सेंटेंस आप प्रेजेंट ले लो, पास्ट ले लो, फ्यूचर ले लो, लेकिन इनडायरेक्ट में वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है पास्ट में। और फ्यूचर यानी कि विल शेल, अगर आप विल शेल लेते हो तो वो भी चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट में, लेकिन किसमें, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मोडाल्स, जैसे विल का वुड, शेल का शुड, कैन का कुड, इस तरीके से। ठीक है, देखो जैसे कि हमारे पास टेंसेस है, सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो, दैट वुड चेंज इनटू वर्ब्स सेकंड फॉर्म। देन प्रेजेंट continuous change into past continuous। इट मीन्स अगर is हो, am हो, are हो और ing फॉर्म हो, then it would change into was, were plus ing form। Then present perfect
चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अगर हैज हो, हैव हो और उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो इट मींस आपको क्या लगाना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि हमारा जो लास्ट टेंस है इसका प्रेजेंट का, चारों पार्ट है ना, चारों चेंज हो जाते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि इसमें क्या है, प्रेजेंट और पास्ट मेनली सेम सेम होते हैं, बस क्या हो जाता है, वर्ब थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो वो चारों पार्ट हम चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, एक तो फ्यूचर को चेंज करना ही मुश्किल है क्योंकि भविष्य हमारा अनप्रिडिक्टेबल है और अनसीन है, किसी ने देखा थोड़ी है, उसमें चेंज हम कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए हम सिर्फ क्या करते हैं, विल का वुड कर देते हैं। तो ना तो वो पास्ट बना है क्योंकि वो क्या है, एक मोडाल है, और मोडाल तो किसी फॉर्म में यूज हो सकते हैं। हमारे पास टोटल 13 मोडाल्स है, वो 13 के 13 कहीं पर भी लगा लो, जरूरी नहीं है कि वो पास्ट ही शो कर रहे हैं, नहीं, वो प्रेजेंट भी शो कर देते हैं, राइट, और वो फ्यूचर सिचुएशन भी शो कर देते हैं। तो इसलिए उनको मोडाल्स में चेंज कर देते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज होता है, हैव होता है, उसके बाद बीन होता है और आईएनजी फॉर्म होती है। तो इट मींस यहाँ पर हैड, बीन, आईएनजी फॉर्म। तो प्रेजेंट के तो चार इस तरीके से चेंज होते हैं, क्लियर। पास्ट भी चेंज होता है, ठीक है, पर पहले प्रेजेंट देख लो। प्रेजेंट अगर ये चारों फॉर्म्स अगर आपके सामने है तो इट मींस उनको आप पास्ट की इन चारों फॉर्म्स में चेंज कर दो, क्लियर। प्रेजेंट ऐसे चेंज होगा। नेक्स्ट मूव टू पास्ट। अब पास्ट में कौन कौन से चेंज होते हैं, वैसे तो जो पास्ट ही है आप उसको और पास्ट कैसे करोगे, वो तो ऑलरेडी पास्ट है। सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस की, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज करना है तो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, वॉज, वर और आईएनजी फॉर्म। अब ये बताओ इसको कैसे चेंज करोगे आगे, क्योंकि इस पास्ट का क्या सॉल्यूशन है, चलो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर दी, इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कर देंगे, नहीं, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाता है। उसके आगे पास्ट परफेक्ट है, वहां पे ऑलरेडी हेड लगा हुआ है, हेड में तो हम चेंज ही कर रहे थे, तो हेड को कैसे चेंज करोगे, ठीक है, वो भी चेंज नहीं होगा। देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके अंदर क्या है, हैड बीन आईएनजी फॉर्म, तो उसको कैसे चेंज करोगे, हैड बीन आईएनजी फॉर्म तो हम दूसरों की चेंज कर रहे हैं, उसको कैसे चेंज करें, तो इसमें तो खाली एक ही टेंस चेंज हो पाएगा। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज कर देते हैं, बट मेनली हम सिर्फ एक को ही चेंज करते हैं, ठीक है, मेनली तो सिर्फ एक ही चेंज होता है। अब इसके बाद है फ्यूचर। फ्यूचर में भी चेंज होता है, कैसे, अगर विल होगा तो हम उसको वुड में कर देंगे चेंज, शैल होगा तो शुड में कर देंगे, ठीक है, ये हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर है, विल हैव अगर होगा तो हम वुड हैव चेंज कर सकते हैं, और अगर शैल हैव है तो हम शुड हैव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। विल बी है तो वुड बी में चेंज हो सकता है, तो ये फ्यूचर जो हमारा इस तरीके से चेंज होगा। अब मोडाल्स को चेंज करने से पहले हमें कुछ पॉइंट होते हैं वो नोट डाउन करने पड़ते हैं। एक बात तो ये कि जब मॉडल चेंज होगा यानी कि विल और शैल यू चेंज होंगे, तो मैं विल को तो वुड कर सकती हूँ, शैल को शुड कर सकती हूँ, लेकिन हैव को हैड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती,
क्योंकि मोडाल का फर्स्ट रूल यही है, whenever they will be used, they only use first form. उनके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी. एंड have is the first form of, मैंने आपको एक बताई थी वर्ब, has और have जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है had और थर्ड फॉर्म है had, राइट. तो ये फर्स्ट फॉर्म है इसीलिए इसके साथ आई हुई है, विल के साथ और शुड शैल के साथ. हैव फर्स्ट फॉर्म में इसलिए आता है, हम इनके साथ हैड यूज नहीं कर सकते. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ मोडाल्स, दैट दे विल ऑलवेज यूज विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. बेस फॉर्म जिसको बोलते हैं, बेस फॉर्म के साथ आएगी, राइट. तो इस तरीके से हमारे ये टेंसेस चेंज हो गए. अब वर्ब तो हमारे टेंस की इस तरीके से चेंज हो गए. नेक्स्ट वी हैव मोडाल्स. देखो हमारे पास 13 मोडाल्स होते हैं, इनमें से कुछ चेंज होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं. मैंने बताया विल का, वुड, कैन का, कुड, मे का, might, shall would be changed into should, must would be changed into have to. ठीक है, इस तरीके से चेंज होंगे, ये चेंज होंगे हमारे 5. इसके अलावा कोई आता है तो उनकी फॉर्म्स बदल जाती है. जैसे डेयर है, डेयर टू आ जाए तो डेयर्ड हो जाता है, नीड टू नीडेड टू हो जाता है. तो इस तरीके से वो उनकी सिर्फ फॉर्म्स चेंज हो जाती है, ये इस तरीके से चेंज हो जाता है. बट याद रखना, जहां पर ये होंगे ना, इट मींस आपको लगानी है ओनली बेस फॉर्म. इनके पीछे की जो मेन वर्ब है वो चेंज नहीं होगी, चेंज तो सिर्फ ये होगी. इनको चेंज करना है, इनके पीछे की फॉर्म्स चेंज नहीं होंगी. अगर ये सब है तो आपको इस तरीके से चेंज करना है. So in this way we change tense in the indirect speech from direct to indirect. Clear?